औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हमल के 6 हफ्ते के मुतालिक मुकम्मल मालूमात व तफसीलात। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज की इस वीडियो में जो आपके लिए हमने टॉपिक तैयार किया है, तो उसमें वार्निंग, फीलिंग्स और एहतियातें तमाम तर मालूमात मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो फीमेल को फेस करनी पड़ती है वो है डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स यानी महसूसात, कि वो क्या महसूस करती है 6वें हफ्ते में। तो इसमें भी वही कॉमन चीज़ें हैं जो वो 4th एंड 5th वीक्स में महसूस करती आई हैं, यानी कि उनके पेल्विक रीजन में पेन होगा, और इसके अलावा उन्हें फटीग फील होगा, यानी कि थकावट महसूस होगी, क्रैम्पिंग होगी एंड ब्लड की स्पॉटिंग होगी, मूड में चिड़चिड़ापन आएगा और गैस की फीलिंग्स होगी, और पेट टाइट महसूस होगा, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, और दिल ख़राब होगा, ब्रेस्ट में पेन होगा। तो इस तरह की सारी फीलिंग्स मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ये सारी फीलिंग्स सेम रहेंगी। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है साइज़ ऑफ फीटस, यानी जो होने वाला बच्चा है उसका साइज़ 6 वीक में कितना होगा। तो इसमें जो सिंपली मैं आपको बता सकती हूँ तो वो यही है कि चावल के दाने जितना होगा। अगर आप इसकी एग्जैक्ट साइज़ देखना चाहें तो वो है 3.1 मिलीमीटर और वज़न में 1.1 ग्राम होगा। चूँकि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो बहुत ही छोटा है, अगर आप इसे चावल के दाने से तशबीह ना करें तो फिर आप सिंपली एक मटर के दाने जितना शुमार कर लें, यानी कि जितना मटर का दाना होता है उतना ही फीटस का साइज़ होगा 6 वीक में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका साइज़ जितना छोटा है उसके लिए इसकी एहतियात भी उतनी ही ज़रूरी है। तो हल्के से झटके से भी आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है। अब आगे है साइज़ ऑफ बेली एट 6 वीक्स, यानी 6 हफ्तों में पेट का हुजम, यानी पेट का क्या साइज़ हो सकता है इन 6 वीक में। तो अब मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर के थ्रू ही दिखा सकती हूँ। तो इसमें इसका साइज़ इतना ही होता है कि तकरीबन महसूस नहीं हो सकता कि ये औरत प्रेग्नेंट है, और या बस सिर्फ ऐसी फीलिंग्स आएगी जैसे कि गैस वगैरह से पेट टाइट हो जाता है, उस तरह की फीलिंग्स। लेकिन अदरवाइज कोई अननोन पर्सन नहीं जान सकता इस स्टेज के बारे में, क्योंकि 6 वीक्स में पेट का हुजम इतना बड़ा हुआ नहीं होता कि कोई अननोन पर्सन ये जान सके कि ये औरत प्रेग्नेंट है। अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो यूट्रस के साथ आपको इस फीटस की डायग्राम दिखाई गई है कि ये कितना छोटा सा है और कहाँ लोकेट कर रहा है। इस वक्त ये नेवल से 3 उंगलियां नीचे मौजूद होता है। तो अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है चेंजेस इन फीटस, यानी जो हमारे पेट में होने वाला बच्चा है उसमें क्या क्या तब्दीली रोनमा हो सकती है। तो आप सबसे पहले इसकी शेप देखें। ये सी हाफ, यानी आप सी की सर्कल की शक्ल देख सकते हैं। इसकी शक्ल आप देख सकते हैं, इसलिए इसको पी के दाने के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसके साथ एक बड़ा सा हेड होगा और बाकी शक्ल इसी तरह की होगी। तो आपको इसमें कुछ हिस्से नज़र आ रहे होंगे, यानी कि बाजू और टांगे ये निकलना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो अब इस वक्त प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक उभार की सूरत में मौजूद है। तो इनको मैं आपको सर्कल की शक्ल में दिखा रही हूँ। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फ्यूचर में आर्म्स बनेंगे, और जो ये नीचे वाला सर्कल है ये ओबियसली लेग्स बनेंगी, और इन द फ्यूचर ये अपनी फाइनल शक्ल को ले लेंगे। तो इन 6 वीक्स में बस कुछ हिस्सों की चीज़ें उभरना शुरू हो जाती हैं, जैसे आइज़ और नोज़, लेकिन इनकी प्रॉपर शक्ल अभी नहीं होती। तो अगर इसी तरह आप इसकी शक्ल देखना चाहें तो वाज़े तो कुछ नहीं होता, लेकिन स्टार्ट हो जाता है ये सब चीज़ें बननी। इसके अलावा आपको इसमें एक न्यूरल ट्यूब नज़र आ रही है जो कि प्रॉपर नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही है। इसमें स्पाइंस क्रिएट होंगी, नर्वस सिस्टम क्रिएट होगा, और एक प्रॉपर न्यूरल ट्यूब इसमें डेवलप होगी जो कि एक बॉडी का बेस होती है।
इसके अलावा इस स्टेज में किडनी और लम्स वगैरह डेवलप होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्विंस पॉसिबिलिटी, यानी जुड़वा के मुमकिनात। तो मेरे एक सिस्टर ने मुझसे ये पूछा था कि आप साथ ही साथ हमें जुड़वा बच्चों के बारे में भी बताया करें, क्योंकि कुछ फीमेल्स इस तरह भी हैं कि जो जुड़वा बच्चों को पैदा करती हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं कि आपको एक सिंगल फीटस नज़र आ रहा है कि ये एक सिंगल फीटस है, लेकिन अगर आपके बेली में 2 जुड़वा बच्चे होंगे तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड में इस तरह के फीटस नज़र आएंगे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है अगर 89% औरतें एक वक्त में हामला हुई हैं, तो इसमें जो 88% औरतें हैं वो नॉर्मल फीटस को जन्म देती हैं, जबकि 1% वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देंगी। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं वो इस स्टेज के ऊपर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 6 तरह के हार्मोन्स हैं जो डिफरेंट पार्ट से निकलते हैं और फुल प्रेगनेंसी को कैप्चर करते हैं। तो इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 पे है HCG, और दूसरे नंबर पे है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है एस्ट्रोजन, नंबर पे है कोर्टिकोट्रोपिन, रेजिंग हार्मोन्स, 5वें नंबर पे है हेमर प्रेजेंटर लेक्टोजिन, और 6ठे नंबर पे है रिलैक्सिन। तो इन हार्मोन्स के डिफरेंट काम हैं जो कि आगे आगे मैं आपके साथ फिर डिस्कस करूँगी। तो जो आगे मैं आपको चेकअप के सजेशन देना चाहूँगी वो है मस्कुरा टेस्ट कराने की हिदायत। आपको बताने का मकसद ये है कि फिर आप बार बार पूछते हैं तो फिर आपको पूछना ना पड़े। तो पहला है पेप स्मीयर्स टेस्ट, जो कि सर्विकल सर्जन से ये टेस्ट करवाया जा सकता है। और इसके अलावा है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, इसके अलावा है यूरिन टेस्ट है जिससे आपके ब्लड का शुगर चेक होगा। तो वार्निंग भी आप इस वीडियो में देख ले कि जो आपके लिए अलर्टिंग साइन है। तो इस स्टेज में मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि आप इस स्टेज पे अपने बालों को परमानेंट डाई मत करवाएं। परमानेंट डाई का ये मतलब है कि आप अपने बालों पर कट डाउन ना कराएं, ब्लीच ना कराएं, क्योंकि उसके इफेक्ट आपके बेबी के ऊपर पड़ते हैं। माफ़ करे, अबॉर्शन का भी खतरा हो सकता है। इस स्टेज में आपको एहतियात करनी पड़ती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।